हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के चैनल पे एसएससी सीजीएल मेंस को लेके हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मॉक टेस्ट 29 लाइव हो चुका है। जिन बच्चों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया वो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी मॉक टेस्ट 29 का पैसेज 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 28 मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। आई रिक्वेस्ट आप सब लोग टेलीग्राम जो भी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर जाएं और अपनी प्रैक्टिस अपने उज्जवल भविष्य के लिए जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। ठीक है। आरसी क्यों इम्पोर्टेंट है? आप सभी को पता है कि एसएससी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो नए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मिनिमम 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे, जिनमें से 2 होंगे एडिटोरियल बेस्ड, ओके, एंड 1 स्टोरी बेस्ड। ठीक है। तो क्या होता है, अब ये जो है 45 क्वेश्चंस पेपर में आने के बताया गया है। ठीक है। 45 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है। तो जो भी 3 एडिटोरियल आने वाले हैं, आपका सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा कि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है इन्हीं एडिटोरियल से इन्हीं कॉम्प्रिहेंशन से बन जाएंगे। ठीक है। तो ये जो मार्क्स हैं ये आपको मेरिट में लाने का, अच्छा स्कोर दिलाने का एक चांस है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ विद थॉट ऑफ द डे। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। यानी कि अगर आपने अपने आप में विश्वास किया है कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, अगर आपको पूरा विश्वास है अपने ऊपर, ठीक है, विश्वास का ये मतलब नहीं कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं मैं कर सकता हूँ, उसके लिए एक्शन कुछ नहीं ले रहे। आपका हर एक्शन आपके विश्वास की तरफ और पक्का होता जाए। ठीक है। आपको यकीन है कि आप एसएससी मेंस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो आप हर दिन अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे आपको बोरिंग लग रहा है, चाहे आपका मन नहीं भी है, बट स्टिल आपको पता है क्योंकि आप एसएससी क्लियर कर सकते हैं, मेंस कर सकते हैं क्लियर, आप एक ऑफिसर लेवल पे जाके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको ये विश्वास है। तो आप अपनी हर दिन ना मूड होने के बावजूद, ना तबीयत सही होने के बावजूद भी अपनी जो प्रैक्टिस है, जो अपनी पढ़ाई है उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो क्योंकि आपका विश्वास है तो आप मान लो कि आपने आधा रास्ता ऑलरेडी तय कर लिया है अपनी सक्सेस की तरफ। ठीक है। और ये सिर्फ बात ये पढ़ाई या एसएससी के एग्जाम्स को लेकर नहीं है, करियर में कोई भी चीज़ है, कोई भी आपको लाइफ में कभी भी ऐसा लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जहां आपने विश्वास कर लिया कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप हर एक स्टेप उसकी तरफ लेते हैं, उस विश्वास को और मजबूत करने की तरफ। ठीक है। और क्योंकि आप हर स्टेप ले रहे हैं उस विश्वास को और मजबूत करने के लिए, तो आप आधा रास्ता ऑलरेडी चल चुके हैं। ओके, चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 29 पैसेज 1 फॉर एसएससी सीजीएल मेंस 2022। तो अभी तक के जो सेशंस हुए हैं हमने यही डिस्कस किया है कि हमें सीधा पैसेज पढ़ना नहीं स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं तो हमें इतने पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे। क्वेश्चंस तक जब हम पहुंचेंगे सारे पॉइंट्स की खिचड़ी बन जाएगी एक। ठीक है। तो बेटर है क्वेश्चंस पढ़ के उनमें से की पॉइंट्स निकालें और फिर सिर्फ उन्हीं की पॉइंट्स को ढूंढते हुए पैसेज को पढ़ें। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, What are the complications before the policymakers to increase sizable interest rates in order to tame latest acceleration in retail price gains? अच्छा, हम इसके ऊपर पहले भी अपने अभी तक के मॉक टेस्ट में हम इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारा मंदी के दौर में हम आने वाले हैं बहुत सारे ग्लोबल कारणों की वजह से। ठीक है। तो उसके ऊपर अभी बहुत चर्चा चल रही है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी बहुत हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक है। ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं उनके, किनके, पॉलिसी मेकर्स के, कि वो उनको जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अगर साइजेबल अमाउंट मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में वो बढ़ाते हैं, उनको बढ़ाने पड़ रहे हैं, किसके लिए, लेटेस्ट एक्सेलरेशन, जो रिटेल प्राइस गेन्स में बढ़ोतरी हुई है, एकदम ताज़ा बढ़ोतरी हुई है, उसको
टेम करने के लिए, यानी काबू में करने के लिए। तो क्या उनको कठिनाइयां सामना करना पड़ रही है इस चीज के लिए, ठीक है। तो पता चल गया कि पॉलिसी मेकर्स को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, क्या चैलेंजेस उनको आ रहे हैं। पहला की पॉइंट मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। अब हमने पहले भी चर्चा की है कि इज आर करेक्ट, इज आर नॉट करेक्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ये जो टॉपिक्स क्वेश्चंस होते हैं ये हमें पूरा पैसेज पढ़ने पर ही पता चलेंगे, तो इसमें हमें कोई भी कीवर्ड की पॉइंट नहीं मिलता। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द dissenting members of MPC, when it would be feasible to raise the interest rates। बोल रहे हैं कि जो MPC के जो मेंबर्स हैं जो कि विरोधी हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, डिसएग्रीमेंट में हैं, उनके अनुसार कब सही होगा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एमपीसी के मेंबर्स की क्या राय है, कौन से मेंबर्स जो भी चर्चा हो रही है पैसेज में उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के कब सही टाइम है, ठीक है। Why it is hard to counter imported inflation through monetary measures। बोल रहे हैं ये मुश्किल क्यों है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो जब किसी देश में ज्यादातर जो सामान है, ज्यादातर जो, देखो हर एक देश एक्सपोर्ट भी करता है ना, और इम्पोर्ट भी करता है। अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में इम्पोर्ट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, करेंसी देनी पड़ेगी उनकी, है ना, या अपनी जो भी हमारा उनके साथ में डीलिंग हुआ कोई भी फॉरेन कंट्री के साथ में या फॉरेन कंपनी के साथ में, तो उसके ऊपर आने वाली जो महंगाई है, कैसे, जहां पे $1 के मुकाबले जो रुपए की कीमत है वो घट रही है ना, पहले 74 पैसा थी, अभी 80 अगर चल रही है, 90 चल रही है, जो भी चल रही है XYZ, है ना। तो उसकी वजह से जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो बाहरी इम्पोर्ट करने पर जो इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, ठीक है, उसको तो बोल रहे हैं कि उसको काउंटर करना, यानी कि उसको कंट्रोल करना, उसको पकड़ में लाना, वो क्यों मुश्किल हो रहा है। मॉनेटरी मेजर्स, यानी कि जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे, मॉनेटरी पैसे के ऊपर जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसके थ्रू वो उसको क्यों कंट्रोल करना हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात आएगी, हमें वहां पे अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। वर्ड दिया है कर्ब्स, सेंटेंस पढ़ लेते हैं एक बार। द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू ईज सप्लाई थ्रू एक्सपोर्ट curbs on non-बासमती राइस नॉटविथस्टैंडिंग। बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं कि वो ईज करें, मतलब थोड़ा सा ढीला करें, है ना, सप्लाई बाहर जो एक्सपोर्ट करने की सप्लाई है उसके ऊपर रोक लगाने को थोड़ी ढिलाई दे, किसके ऊपर, नॉन बासमती राइस, वो सही नहीं हो रही, वो सही नहीं जा रही। तो अब आप बताओ कर्ब्स का क्या मतलब होता है। कर्ब्स का मतलब होता है रोक लगाना, है ना, रोकना, रोक लगाना, ओके। तो एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को माफ करना, ठीक है, किसी को फ्री करना, फॉरगिव करना, या किसी के ऊपर से, यानी कि एक तरह से माफ करना, ओके। रिस्ट्रिक्शन आपको पता है, मतलब रोकना, रोक लगाना, रोकना। ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब होता है एकदम क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। और प्रोस्क्राइब मतलब होता है कानूनी तौर पे किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाना, ठीक है, कानूनी मतलब एक तरह से गैर कानूनी करार देना, गैर कानूनी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कर्ब्स का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ओके। तब तक हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कर्ब्स का ऑप्शन क्या आंसर होगा, इसका, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो बोल रहे हैं प्राइस एंड ग्रोथ ट्रेंड्स नीड टू बी वॉच क्लोजली। बोल रहे हैं कि जो कीमतों में और हमारी ग्रोथ,
यानी कि इकोनॉमी के ग्रोथ के उसके जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, अभी जो आजकल चल रहे वाले हालात है ना, क्या क्या चीज़ फेमस हो रही है, क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है, हमें उसके ऊपर बहुत बारीक नज़र रखनी पड़ेगी बिफोर रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं उससे पहले हमें इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, किसको, प्राइस को और ग्रोथ ट्रेंड्स को, ठीक है। इंडियाज लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा प्रेजेंट पॉलिसी मेकर्स विद अ फ्रॉड चॉइस। बोल रहे हैं जो इंडिया का लेटेस्ट डेटा आया है, किसका, मुद्रास्फीति का, महंगाई दर का, उसने पॉलिसी मेकर्स के सामने रखा, क्या रखा, बहुत ही फ्रॉड चॉइस। फ्रॉड चॉइस का मतलब होता है बहुत ही तनावपूर्ण चॉइस रखी। क्या है वो तनावपूर्ण चॉइस, वेदर टू रिस्पॉन्ड टू द लेटेस्ट एक्सेलरेशन इन रिटेल प्राइस गेन्स टू अ 5 month है। बोल रहे हैं कि क्या चॉइस क्या है कि क्या वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, किसके ऊपर, जो लेटेस्ट एकदम बढ़ोतरी हुई है रिटेल प्राइस गेन्स में, टू अ 5 month, कहाँ तक पहुंच गया वो, 5 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया, हाई विद मोर साइजेबल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, कि उसके ऊपर हम और बड़ा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज लगा दें, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को उसके ऊपर बढ़ा के और ज्यादा बढ़ा के लगा दें, और या फिर पॉज द मॉनेटरी टाइटनिंग। मॉनेटरी टाइटनिंग क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस करा है, वही कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ों के ऊपर बढ़ोतरी करना, जिससे कि चीज़ें, और इससे क्या होता है, फ़र्क ये पड़ता है कि महंगाई और बढ़ जाती है। हम सोचते तो हैं कि कम होगा लोगों की खरीदने की क्षमता और ये चीज़ें, लेकिन वो और ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती, मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि या तो फिर हम रोक लगा दें अपनी मॉनेटरी टाइटनिंग के ऊपर, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं उनके ऊपर रोक लगा दें, सो एज टू अलाउ फ्रेजाइल ग्रोथ टू गेन मोर ट्रैक्शन। बोल रहे हैं जिससे कि जो बहुत ही कमज़ोर ग्रोथ हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वो और ज़्यादा अभी और कमज़ोर हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपको आज थोड़ा सा हल्का हल्का फीवर का लक्षण आ रहे हैं, है ना, थोड़े थोड़े 2-4 छींकें आ गई, थोड़ी सी सर्दी लग रही है, थोड़ा सा शरीर में दर्द लग रहा है, आप सोचो, आपके मम्मा ने बोला पैरासीटामोल खा लो, तो आपने सोचा कि अभी बुखार नहीं होगा, अभी थोड़ा देख लेता हूँ कल तक, अगर कल होएगा तो खा लूंगा। यानी कि आपने क्या दिया, आपने एक मौका दे दिया कि वो और अपनी पकड़ मजबूत बना ले, उसके बाद मैं अपना इसका इलाज करता हूँ, ठीक है, अच्छे से। तो वो बात है, ये वो एग्जाम्पल है कि बात कर रहे हैं कि ग्रोथ जो बहुत कमज़ोर ग्रोथ है वो थोड़ा सा और कमज़ोर हो जाए, थोड़ा सा और अपनी पकड़ बना ले, उसके बाद हम इसके ऊपर इकट्ठा ही एक साथ ही फैसला लेंगे, ठीक है। तो उनके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो एकदम से अभी ज़्यादा साइजेबल, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के लगा दें, ठीक है, रिस्पॉन्ड करें, या फिर अभी थोड़ा देर के लिए चुप हो जाए, शांत हो जाए, देख लें कि कब कहाँ तक ये और आगे बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर कोई फैसला लें। Inflation figures based on the consumer price index show retail price gains। बोल रहे हैं जो भी महंगाई दर के जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, किसके बेस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि कंज्यूमर ने कितना खरीदारी की, वो कितना पैसा स्पेंड कर सकता है ना। कंज्यूमर कौन है, हम लोग ही कंज्यूमर है। शो रिटेल प्राइस गेन्स, वो बोल रहे हैं कि उसमें हमें दिख रहा है जो रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी आई है, ठीक है, ऑन अ रिसर्जेंट ट्रैजेक्टरी। रिसर्जेंट होता है मतलब तेजी से बढ़ती हुई ट्रैजेक्टरी, जैसे ये ग्राफ है तो ये तेजी से बढ़ रही है, एकदम स्टीप है, ठीक है, विद फूड प्राइसेस लीडिंग द चार्ज, जिसमें सबसे आगे कौन है, खाने पीने की चीजों की कीमतों की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा किस चीज की बढ़ोतरी हो रही है, खाने पीने की चीजों में, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स। बोल रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ, जो सबसे बड़े मुजरिम जो है वो है सब्जियां और दालें, सीरियल्स, दालें, चावल, ये सब चीजें, ठीक है। कैसे, विद प्राइजेस ऑफ द फॉर्मर। फॉर्मर, अब जब 2 चीजें लिखी होती है ना, 2 वर्ड्स लिखे होते हैं, वेजिटेबल्स एंड सीरियल, एंड से 2 जुड़े, तो फॉर्मर मतलब पहले वाला, ओके, लेटर मतलब बाद वाला, एंड के बाद वाला लेटर, एंड से पहले वाला फॉर्मर। तो बोल रहे हैं कि जो पहले वाले यानी कि वेजिटेबल्स के जो प्राइसेस हैं सर्जिंग 18%,
उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना एकदम बढ़त हुई है, 18% की बढ़त हुई है फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में 18% इसमें बढ़ोतरी हुई है कीमतों में। एंड राइजिंग अ सस्टेंशियल 2.6 फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, और बोल रहे हैं कि पिछले महीने के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़त हुई है, 2.6 की, काफी सब्सटैंशियल मतलब दिखाई देने वाली एकदम अच्छी खासी बढ़त हो गई 2.6% की। स्टेपल ग्रेन्स, स्टेपल मतलब स्टेपल ग्रेन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं ग्रेन्स, जैसे कि दाल, चावल, आटा, है ना, ये चीनी, ये रेगुलर बेस पे यूज होते हैं। तो ये हो गए स्टेपल ग्रेन्स, इंक्लूडिंग राइस एंड व्हीट। कौन से, यानी कि चावल और गेहूं को इंक्लूड करके क्लाइम्ड 11.5% फ्रॉम सितंबर 2021 एंड इंक्रीज 2% फ्रॉम अगस्त लेवल्स। बोल रहे सितंबर महीने की अगर बात करें ना, तो ये जो स्टेपल ग्रेन्स है जिसमें राइस और व्हीट भी इंक्लूडेड है, ये 11.5% बढ़ चुके हैं पिछले साल सितंबर 2021 के मुकाबले, ठीक है। और पिछले महीने यानी कि अगस्त के मुकाबले ये 2% बढ़ चुके हैं, यानी कि डबल, इसमें देखो डबल यहाँ पे एनालिसिस चल रहा है। एक तो पिछले साल के मुकाबले में भी चल रहा है, इसी महीने पिछले साल क्या कीमतें थी, और पिछले महीने के मुकाबले भी चल रहा है। These two food items have a combined weight of 15.7% in the overall CPI। बोल रहे हैं कि ये जो दोनों फूड आइटम्स हैं, कौन सी दोनों फूड आइटम्स, राइस और व्हीट, है ना, ये दोनों जो फूड आइटम्स है, ये हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो हमारी रेगुलर यूज होने वाली चीजों की जो होता है इंडेक्स है, उसमें 15.7% की इनका वेटेज है। वेटेज मतलब जैसे सपोज करो ये है हमारा कंज्यूमर, इसमें हमने हर चीज को डिवाइड करा है कि दालें इतने में जाएंगी, चीनी इतने में जाएगी, गुड़ इतने में जाएगा, तो इसका वेटेज है 15.7%। ओके, तो काफी बड़ी मात्रा है ओवरऑल सीपीआई में, क्योंकि देखो 15.7 यानी कि बाकी बचा हुआ जो 100% में से बाकी जो परसेंटेज बचा हुआ वो बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड होगा, यानी कि इन दोनों की कंबाइंड में ही 15.7 है। एंड अकाउंट फॉर मोर देन अ थर्ड ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी क्यूमुलेटिव वेट। और बोल रहे हैं कि ये तीसरा हिस्सा अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी में इन दोनों का कंबाइंड जो वेटेज होगा वो तीसरा हिस्सा होगा। यानी कि अगर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो जो तीसरा हिस्सा, सॉरी ये सर्कल है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो ये तीसरा हिस्सा जो है ये राइस एंड व्हीट का ही है। ओके, यानी कि बाकी जो 2 हिस्से हैं इनमें अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन इस हिस्से में पूरा राइस एंड व्हीट का वेटेज है। Rice prices have continued to rise in the face of a projected 6% shortfall। बोल रहे जो राइस की कीमतें हैं वो अभी भी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, उनने कंटिन्यू रखा है बढ़ना इन द फेस ऑफ मतलब डिस्पाइट ऑफ अ प्रोजेक्टेड 6% शॉर्टफॉल। बोल रहे हैं कि जो हमने अनुमान लगाया था कि 6% का कमी आएगी, शॉर्टफॉल होगा किसमें, खारिफ के आउटपुट में। खारिफ क्रॉप कौन सी होती हैं, जो मॉनसून के स्टार्टिंग में बीजी जाती हैं, है ना, और फिर सितंबर अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग होती है, वो होती है खारिफ क्रॉप्स। तो बोल रहे हैं कि जो 6% का हमें कमी दिखाई दे रही थी खारिफ क्रॉप के आउटपुट में, हमने प्रोजेक्ट करी थी। द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू ईज सप्लाई, बोल रहे हैं कि हमने सप्लाई में ईज लाने के लिए किसको क्या किया, हमने एक्सपोर्ट्स पे रोक लगा दी। किसके एक्सपोर्ट्स पे, ऑन नॉन बासमती राइस की। जो नॉन बासमती राइस, अब राइस की बहुत सारी कैटेगरी होती है, बासमती, नॉन बासमती, फिर सेला, फिर और पता नहीं कौन कौन से, है ना। तो बोल रहे हैं कि जो बासमती के अलावा वाली कोई भी है, हमने उसके ऊपर कर्ब लगा दिया यानी कि रोक लगा दी उसके ऊपर कि इनको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। वो भी काम नहीं कर रहे, नॉट विथ स्टैंडिंग वो भी काम नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि राइस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज हमारे देश में उपज होती है, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
लेकिन हमारे देश में उसको खाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं और हमारे देश में शॉर्टेज होता है, तो हमें फिर वही चीज़ इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। डबल खर्चा, मतलब ही नहीं बनता कोई चीज़ ऐसे करने का। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपने देश के स्टॉक पूरे रखने होते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या बोलते हैं, जमाखोरी कर रहे हैं ना, बोलते हैं ना। Heavy rains at the monsoon's tail end have hit vegetable output। बोल रहे हैं जो मॉनसून टेल एंड मतलब मॉनसून के खत्म होने के साथ में, मतलब खत्म होते होते मॉनसून के जो बहुत भारी बारिशें हुई, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला किसको, वेजिटेबल के आउटपुट को, ठीक है। कॉजिंग होलसेल लेवल प्राइसेस, बोल रहे हैं जो एकदम थोक भाव में, जो उसके थोक लेवल पे जहाँ पे वेजिटेबल्स बेचते हैं ना, वहीं पे से उसकी प्राइसेस में बहुत बढ़ोतरी हो गई। टू एक्सेलरेट बाय एन आई वाटरिंग 39.7% इन सितंबर। बोल रहे कितनी बढ़ोतरी हुई, जो आंख में आंसू लाने वाले 39.7% तक की बढ़ोतरी होगी। कब, कौन से महीने में, सितंबर में। विद मंथ ऑन मंथ गेन्स अलोन एक्सीडिंग 10%। और जो कि मतलब हुआ कि महीने के महीने बाद महीने जो गेन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जैसे अगस्त में कुछ था, अब सितंबर में उसमें, अगस्त से सितंबर में उसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। द फॉरकास्ट ऑफ फॉर फूड प्राइजेस, बोल रहे हैं जो हमने भविष्यवाणी करी थी फूड प्राइजेस के लिए, देयरफॉर वो अब रिमेन्स क्लाउडेड विद अनसर्टेनिटी, उसके ऊपर धुंध छा गई है। क्लाउडेड है, बहुत ही धुंधली है और बहुत ही अनिश्चित है, ठीक है। एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, अभी थोड़ी देर के लिए तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी दूर तक तो हमें नहीं दिखाई दे रहा। विद द रिस्क टिल्टेड टू अपसाइड, बोल रहे हैं और जो इसमें रिस्क है वो कम होने के नहीं बल्कि बढ़ने के। टिल्टेड अपसाइड मतलब जिनका झुकाव ऊपर की तरफ है, अपसाइड की तरफ झुकाव है, ठीक है। The rupee's continuing depreciation against the dollar has further roiled the outlook for price stability। बोल रहे हैं जो रुपए की घटती हुई कीमत है डॉलर के मुकाबले, डिप्रिसिएशन हमने पहले भी पढ़ा था ना, रुपए और डॉलर वाले जो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें, है ना। तो जो बोल रहे हैं रुपए की जो लगातार घटती हुई कीमत है डॉलर के मुकाबले, उसने भी फर्दर रॉयल अप कर दिया, यानी कि डिस्टर्ब कर दिया है किसको, आउटलुक को। जो हमारा एक नजरिया था किस चीज का, प्राइस स्टेबिलिटी का, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। विद इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हार्ड टू काउंटर, विद इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हार्ड टू काउंटर थ्रू मॉनेटरी मेजर्स, जिसमें इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो हमने पहले बात करी थी ना, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है जो बाहर से हम निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, उसके बेसिस पे जो महंगाई बढ़ती है उसको, ठीक है, उसको बहुत ही हार्ड कर दिया है, मुश्किल कर दिया है काउंटर करना, यानी कि उसको रोकना बहुत मुश्किल कर दिया है। कैसे, मॉनेटरी मेजर्स, यानी कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ा के रोकना मुश्किल कर दिया है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि क्यों उन्होंने कहा कि किस वजह से, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को काउंटर करना मुश्किल हो गया है। क्या कारण है, रुपए की घटती हुई कीमत डॉलर के मुकाबले। ओके, आंसर मिल गया। As RBI's Deputy Governor Michelle Patra noted in the Central Bank's Monetary Policy Committee, बोल रहे हैं कि जैसा कि आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर कौन है, मिशेल पात्रा, उन्होंने बताया कब, जब सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई पिछले महीने, दैट इंडिया इज अ नेट कमोडिटी इंपोर्टर। बोल रहे हैं इंडिया जो है बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है चीजों को, कमोडिटीज को, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स को, विद ओवर अ थर्ड ऑफ द सीपीआई बीइंग इंपोर्टेड। बोल रहे हैं सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात चल रही है, उसका तीसरा हिस्सा जो है वो इंपोर्टेड होता है, ठीक है। यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हर जितनी भी चीजें, अगर 100 चीजें हैं तो उनमें से 30 जो चीजें होंगी, या 35, 33 जो चीजें होंगी वो हमने इंपोर्ट की होंगी, ठीक है। कॉम्प्लिकेट्स पॉलिसी, इसकी वजह से पॉलिसी बनाना बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, पॉलिसी मेकिंग क्यों डिफिकल्ट हो रही है, आगे आंसर, स्पेशली व्हेन द टर्म्स ऑफ ट्रेड टर्न अनफेवरेबल। और बोल रहे कब, जब ट्रेड करने की जो कंडीशंस होती हैं
वो हमारे विपरीत हो जाती हैं, ठीक है। अनफेवरेबल मतलब हमारे फेवर में नहीं रहती, हमारे से मुंह मोड़ लेते हैं, हमारे विपरीत हो जाती हैं। कैसे हो गई विपरीत? क्योंकि रुपए की कीमत घट गई, ठीक है। Also, with the 5 of the 6 services categories registering sequential inflation, बोल रहे हैं ये भी है कि 6 सर्विसेज हैं, ठीक है, 6 सर्विसेज हैं, उनमें से 5 में हमें बढ़ोतरी दिख रही है। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ऐसे बढ़ा ऐसे बढ़ा ऐसे बढ़ा ऐसे बढ़ा, बढ़ता जा रहा है। तो उसमें सीक्वेंशियल हमें बढ़ोतरी दिख रही है महंगाई की एज वेल, ठीक है। इट इज हार्ड टू डिसएग्री विद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आर्ग्यूमेंट, बोल रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो एक स्टेटमेंट दी, आर्ग्यूमेंट दिया, उससे डिसएग्री करना। दैट पॉलिसी मस्ट बी एम्ड एट प्रिवेंटिंग प्राइस प्रेशर्स फ्रॉम ब्रॉडनिंग, बोल रहे हैं कि पॉलिसी बनाने का मेन मकसद ये होना चाहिए, उसका असल मुद्दा ये होना चाहिए, अहमियत उसका मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम जो प्राइस प्रेशर्स जो बढ़ रहे हैं उसको बढ़ने से रोका जाए, ठीक है, उसको बढ़ने से रोका जाए। ये नहीं कि बस पॉलिसी बना दी और काम खत्म। हम पॉलिसी बनाने का असल मकसद ये है, ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि जो पॉलिसी प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए, ठीक है, बढ़ने से। स्टिल विद द लेटेस्ट प्राइवेट सेक्टर आउटपुट ट्रेंड्स इन S&P ग्लोबल सर्वे बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, बोल रहे हैं कि फिर भी जो लेटेस्ट प्राइवेट सेक्टर के जो ट्रेंड्स आए हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो भी लेटेस्ट डिमांड चल रही है, किसकी? आउटपुट की। किसमें पता चली हमें ये? S&P ग्लोबल कोई कंपनी है, उसके सर्वे बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, जो वो करती, क्या करती है S&P ग्लोबल्स, क्या करती है? सर्वे करती है और उसके बेस पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। PMI डेटा फॉर सितंबर फ्लैगिंग, बोल रहे हैं जो PMI डेटा है और किस महीने का? सितंबर का, उसने चिन्हित किया, अंकित किया, हमें दिखाया, ठीक है, अ रिन्यूड स्लो डाउन, कि एक बहुत ही नए तरीके का स्लो डाउन आ गया है, ठीक है, मतलब जो स्लो डाउन चल रहा था वो और रिन्यू हो गया और तरोताजा हो गया। एंड अ लूमिंग ग्लोबल, लूमिंग मतलब होता है कोई ऐसी बात जो निकट भविष्य में होने वाली है लेकिन वो अभी से चिंता पैदा कर रही है, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं कि जो बढ़ता हुआ लूमिंग जो ग्लोबल रिसेशन है, यानी कि जो चिंता का कारण है ग्लोबल रिसेशन, पर अभी आया नहीं है, आने वाला है। पॉइंटिंग टू अ डिक्लाइन इन डिमांड फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट, और ये अंदेशा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है किस तरफ? कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट में कमी आने वाली है, ठीक है। द आउटलुक फॉर ग्रोथ अपीयर्स टेन्युअस, ठीक है, जो बोल रहे हैं कि जो अब जो विचार आ रहे हैं, मतलब अब जो हमारा परसेप्शन बन गया है ग्रोथ का, वो भी बहुत ज्यादा वीक हो गया है, ठीक है। गिवन दैट मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स रियल इंटरेस्ट रेट्स विद अ डिस्टिंक्ट लैग, बोल रहे हैं कि और ये भी देखा जाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो इफेक्ट करती हैं रियल इंटरेस्ट रेट्स को विद अ डिस्टिंक्ट लैग, मतलब एक बड़ा ही दिखाई देने वाला, दर्शनीय, मतलब एकदम क्लियरली विजिबल लैग मतलब पिछड़ा हुआ, ठीक है, उसके साथ दिखाई देते हैं। या रियल इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं? जैसे हमने पॉलिसी बनाई है ना, उसमें हमारे कुछ मान लो 10% हमने बढ़ा दिया, तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% पर ही रह गए, ठीक है। तो ये परसेंटेज का कुछ डिफरेंस होता है, ओके। तो रियल इंटरेस्ट रेट में बोल रहे हैं कि वो लैग रहेगा ही रहेगा और बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। इट मे बी डिफिकल्ट बट वाइजर चॉइस टू हीड द MPC's डिसेंटिंग वॉइसेस। अब ये MPC वाला क्वेश्चन था कि उनके जो डिसेंटिंग मेंबर्स थे उनका क्या, वो क्या कह रहे थे। तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बट एक बहुत अच्छा निर्णय होगा, चॉइस होगी, अच्छी चॉइस होगी, समझदार चॉइस होगी। टू हीड मतलब उनको ध्यान से देखना, सुनना। किसको सुनना ध्यान से? द MPC's डिसेंटिंग, MPC के जो डिसएग्रीमेंट वाले जो वॉइसेस हैं, कि जो लोग अभी इस बात से कि अभी पॉलिसी हमें बनानी चाहिए ज़्यादा सीवियर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के,
उसके डिसएग्रीमेंट में जो वॉइसेस हैं, किसकी हैं वो वॉइसेस? आशिमा गोयल एंड जयंत वर्मा, इनकी आवाज को सुने एंड रिफ्रेन, और बचें किससे? मोमेंटरली फ्रॉम, अभी थोड़े टाइम के लिए हम बचें फ्रॉम रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने से, टिल द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी, जब तक कि जो अनिश्चितता की धुंध है वो हट नहीं जाती, लिफ्ट्स यानी कि हट नहीं जाना, एंड क्लियरर पिक्चर ऑफ प्राइस एंड ग्रोथ ट्रेंड्स इमर्जेस, और क्लियर, एकदम क्लियर पिक्चर नजर आए किसकी? प्राइस और ग्रोथ ट्रेंड्स की, ठीक है, वो हमारे सामने है। ओके, डन। तो पहला क्वेश्चन था कॉम्प्लिकेशंस क्यों है पॉलिसी मेकर्स के सामने साइजेबल इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के लिए, क्या परेशानियां आ रही हैं उनके सामने? इट विल फर्दर इनहिबिट द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, बोल रहे हैं कि ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को और वीक कर देगा, उसको और कमजोर कर देगा, है ना? सही है, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है क्या, अभी उसकी ग्रोथ की कोई हमारे पास क्लियर पिक्चर ही नहीं है ना? द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कुड बी एक्सैजरबेटेड, एक्सैजरबेटेड का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो प्रॉब्लम है। बता रहे थे कि हमें आगे जो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू ईज सप्लाई थ्रू एक्सपोर्ट कर्व्स ऑन नॉन बासमती राइस वुड बी रॉयल्ड। वो बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं कि उन्होंने सप्लाई को इजी रखने के लिए नॉन बासमती राइस के ऊपर एक्सपोर्ट कर्व्स लगा दिए हैं, यानी कि उनके ऊपर रोक लगा दी एक्सपोर्ट करने की, वो खराब हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये भी आंसर नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, विच मीन्स ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। इंडियाज टोटल इम्पोर्ट एक्सीड्स टोटल एक्सपोर्ट। बोल रहे इंडिया का जो टोटल इम्पोर्ट है वो टोटल एक्सपोर्ट से बड़ा है। India's total import exceeds total export. First option. Second option is PMI data for September indicating a renewed slowdown. बोल रहे हैं कि सितंबर महीने का जो PMI डेटा है उसमें हमें दोबारा से स्लो डाउन दिखा है, ठीक है। डिमांड फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट इज अपेयरिंग टू बी डिक्लाइन ड्यू टू लूमिंग ग्लोबल रिसेशन। ये भी सही है स्टेटमेंट, तो ये तीनों करेक्ट है स्टेटमेंट, है ना। तो यानी कि ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू द डिसेंटिंग मेंबर्स ऑफ एमपीसी व्हेन इट वुड बी फीजिबल टू रेज द इंटरेस्ट रेट्स। कब होगा फीजिबल एमपीसी के मेंबर्स के अनुसार? जब हमें क्लियर पिक्चर मिलेगी प्राइस और ग्रोथ ट्रेंड्स की। व्हेन अ क्लियर पिक्चर ऑफ प्राइस एंड ग्रोथ ट्रेंड्स इमर्जेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Why it is hard to counter imported inflation through monetary measures? क्यों है hard imported inflation को रोकना? क्योंकि रुपए की घटती हुई कीमत की वजह से डॉलर के मुकाबले, है ना। Because India is net commodity importer with overall third of CPI being imported. बोल रहे हैं तीसरा हिस्सा इसलिए पॉलिसी बनाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इंडिया नेट कमोडिटी का इम्पोर्टर है। तो ये तो सही नहीं है, बिकॉज गवर्नर एम्फेसाइज दैट पॉलिसी मस्ट बी एम, क्योंकि गवर्नर ने बोला कि पॉलिसी का मकसद होना चाहिए प्रेशर को, प्राइस प्रेशर को बढ़ने से रोकना, पर इंपोर्ट इन्फ्लेशन को रिस्ट्रिक्ट करने का उनका कोई विचार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, इंपोर्ट इन्फ्लेशन को भी रोकेंगे तभी प्राइस की कीमतें बढ़ने से रुकेंगी, ठीक है, किसी भी चीज की कीमतें बढ़ने से रुकेंगी। बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स रियल इंटरेस्ट रेट्स विद अ डिस्टिंक्ट लैग। बोल रहे मॉनेटरी पॉलिसी में जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट करती हैं। कैसे? थोड़े से लैग से, मतलब थोड़ा उसमें वो पिछड़ती हैं थोड़ी, जितना हम मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं उससे थोड़ा सा रियल इंटरेस्ट रेट हमेशा पीछे ही रह जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ रुपीज कंटिन्यूइंग डिप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर, सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, फाइनल फिफ्थ वाले का आंसर आप लोगों ने दिया। सो कर्व्स मतलब रोक लगाना एंड रिस्ट्रिक्शन मतलब भी रोकना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके,
दैट्स ऑल इन दिस सेशन टुडे। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ऑलरेडी 93K सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो यू ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट, ओके, एंड हेल्प योर सेल्फ लर्न न्यू थिंग्स। वो कैब आपकी इम्प्रूव होगी और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, कंटेंट। सो प्लीज़ ज्वाइन। एंड अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर में जाके आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड like, share and subscribe with your friends and family. Thank you.